हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर 21 के अंदर कितने जो भी वाउचर होते हैं उन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो खोलना है। मैंने खोल लिया है ऑलरेडी और उसमें कंपनी बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपको कंपनी बनानी नहीं आती है तो हमने जो पहले वीडियो डाले हुए हैं उनमें देखकर आप कंपनी बना सकते हैं। उसमें लेजर बना सकते हैं एंड और भी बहुत आइटम वगैरह की डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो अब मैं आपको इन सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। 7 वाउचर होते हैं उन सब के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों आपको सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डीआर नोट, सीआर नोट, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली बताने वाला हूँ। बाकी मैं आपको इन सब के बारे में डीपली हर एक वाउचर का एक वीडियो बनता है उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सेल वाउचर के बारे में बताता हूँ। सेल वाउचर के अंदर दोस्तों जैसे आपकी कंपनी कोई भी सेल कर रही है उस सब की एंट्री इसके अंदर होती है। जैसे आपकी कंपनी है कोई भी सेल करती है तो उसकी एंट्री सेल वाउचर के अंदर होती है। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों Alt F8 होती है। जैसे अगर आपने बिजी है वो खोला हुआ है तो अगर आप चाहते हैं तो Alt F8 से आप इसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अल्ट्रा फैट दबाया है और ये सेल वाउचर खुल गया है दोस्तों। अब मैं इसको एग्जिट मार देता हूँ। इससे आगे चलने पर आपको दोस्तों दिखेगा कि एड के अंदर जाके दोस्तों आप सेल की एंट्री को कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे आपको मिलेगा मॉडिफाई के अंदर दोस्तों जैसे आपने सेल की है और सेल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। इस मॉडिफाई में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों लिस्ट का आता है। तो लिस्ट के अंदर आपने जितनी भी सेल की एंट्रियां की हुई है वो सब आप लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ये दोस्तों सेल वाउचर था, इसका ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया है। इसके अंदर पूरी की पूरी एंट्री करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप देख लेना। इससे आप सेल की एंट्रियां डालना सीख जाओगे। फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम परचेज। परचेज के अंदर दोस्तों इससे हमारी कंपनी जो भी किसी भी कंपनी से माल खरीद रही है उन सब की एंट्रियां होती है वो परचेज वाउचर के अंदर होती है। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों Alt F9 होती है। Alt F9 दबाओगे तो सीधा आप परचेज वाउचर के अंदर आपके सामने परचेज वाउचर खुल जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट वाउचर खुल गया। इसके अंदर आप एंट्रियां कर सकते हो। तो दोस्तों ये परचेज वाउचर था, इसको मैं एग्जिट कर देता हूं अभी। और परचेज वाउचर के अंदर सेम टू सेम वही चीज है जो सेल के अंदर थी। एड के अंदर आप क्लिक करके आप बिल डाल सकते हो और फिर आपको दिखने को मिलेगा मॉडिफाई। मॉडिफाई के अंदर आप जितनी भी आपने जो भी एंट्रियां की हुई है वो अगर आपसे गलत हो गई है बाय द वे तो आप इसको जाके मॉडिफाई करके एडिट करके सेव कर सकते हो। और तीसरी आती है लिस्ट। लिस्ट के अंदर आपने जितनी भी परचेज की एंट्री की हुई है वो सब आपको परचेज की लिस्ट के अंदर आपको सारी की सारी परचेज दिख जाएगी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ये सेल परचेज दोनों मुख्य थे, ये इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर चलते हैं सेल रिटर्न, सीआर नोट, परचेज रिटर्न, डीआर नोट। इन सब के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। सीआर नोट डीआर नोट आपको दो तरीके के मिलेंगे। जैसे एक आइटम वाइज पे डिस्काउंट मिलेगा उसको भी सीआर नोट डीआर नोट कहते हैं। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। दोस्तों सेल रिटर्न जैसे आपने कोई भी कंपनी को माल बेचा है और वो कंप्लीटली माल रिजेक्ट हो जाता है और हमको वापस आ जाता है तो हम इसको सेल रिटर्न के अंदर डालते हैं जिसको सीआर नोट कहते हैं। एंड परचेज रिटर्न यानी हमने जो भी माल खरीदा है किसी कंपनी से और हमको पसंद नहीं है, हमने वापस भेज दिया किसी भी कारणवश से, तो हम उसको डीआर नोट परचेज रिटर्न के अंदर एंट्री डाल देंगे। इनके अंदर भी सेम वही सिस्टम है, ऐड मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड के अंदर जाके आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई के अंदर आप परचेज रिटर्न को जो भी की हुई उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप जाके पूरी पूरी देख सकते हो। तीसरा आता है दोस्तों पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की दोस्तों शॉर्टकट की होती है वो Alt F5 होती है। Alt F5 दबाइए आप सीधा पेमेंट वाउचर के अंदर खुल जाएंगे, आ जाएंगे। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। इसके दो तरीके हैं वैसे सभी वाउचर के, यहाँ से भी आप ऐड करके वाउचर के अंदर एंटर कर सकते हो। पेमेंट वाउचर के अंदर दोस्तों हमने हमारी कंपनी से जो भी ट्रांजैक्शन होती है, पेमेंट होती है, उन सब के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। उस सब की आप एंट्री वो ऐड करके इसके अंदर डाल सकते हो। और इसके अंदर भी मॉडिफाई लिस्ट होती है, इस सब की मॉडिफाई कर सकते हो। परचेज के अंदर कोई भी गलती हो गई है तो लिस्ट के अंदर जाके सारी की सारी पेमेंट वाउचर की एंट्री आप देख सकते हो। फिर दोस्तों आगे चलते हैं तो रिसिप्ट आता है। रिसिप्ट यानी आपके कंपनी के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है उन सब की एंट्रियां होती है वो रिसिप्ट वाउचर के अंदर होती है। इसकी दोस्तों शॉर्टकट की Alt F6 होती है। Alt F6 बाकी आप शॉर्टकट की से सीधा रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंटर कर सकते हो और बाकी दूसरे तरीके से आप इसके ऊपर एंटर करके ऐड करके आप भी
इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। इन सब के बारे में, हर एक वाउचर के बारे में आपको वीडियो के अंदर बना के बताऊंगा किस तरीके की एंट्रियां होती है। दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे का वाउचर आता है जर्नल। जर्नल वाउचर की दोस्तों Alt F7 शॉर्टकट की होती है, इसको दबा के आप वाउचर के अंदर, जर्नल वाउचर के अंदर जा सकते हो। जर्नल वाउचर के अंदर दोस्तों जैसे तरीके से आप ड्यू की बात करें तो ड्यू एंट्रियां होती है इसके अंदर। अगर आप एंट्री करते हो तो केस के अंदर ना तो कोई बढ़ावा होता है, न मतलब केस न तो आ रहा है न जा रहा है, इस तरीके की एंट्रियां होती है इसके अंदर। ओनली फॉर पार्टी को एडजस्ट करने के लिए इस तरीके की एंट्रियां इसके अंदर होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ऐड मॉडिफाई लिस्ट, इसको जैसे ऐड करके यहाँ से एंट्री कर सकते हो, मॉडिफाई करके जो भी एंट्रियां हुई उसको एडिट कर सकते हो। लिस्ट के अंदर सारी की सारी जनरल वाउचर की एंट्रियां दिख जाएगी। चौथा ये देखिए दोस्तों कॉन्ट्रा का आ गया। कॉन्ट्रा की दोस्तों शॉर्टकट की Alt F4 होती है, इसको आप दबा के, एक मिनट सॉरी, Alt F4। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर दोस्तों बैंक से रिलेटेड एंट्रियां होती है, वो होती है इसके अंदर दोस्तों ओनली फॉर बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक की एंट्रियां होती है, जिसके अंदर बैंक की एंट्रियां सबसे ज्यादा, यानी बैंक टू बैंक की एंट्रियां सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होती है। इसी को आप ऐड मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों Alt F4 होती है। मैंने GST रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए ये साइज नहीं खुल रहा है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था CR नोट और DR नोट दो तरीके के होते हैं। पहले तो जो सेल रिटर्न था उसका CR नोट हो गया, DR नोट परचेज रिटर्न का हो गया दोस्तों। अब आगे आता है DR नोट। DR नोट वो होता है दोस्तों जो से हमने परचेज की है, किसी भी कंपनी से परचेज की है और उस कंपनी को 8 रुपए के हिसाब से बिल काट के देना था, इनवॉइस काट के देना था, लेकिन उसने गलती से 9 रुपए के हिसाब से काट के दे दिया है। तो दोस्तों वो तो कंपनी हमको CR नोट इश्यू करेगी, लेकिन हमने जो भी CR नोट हमने रिसिप्ट किया है उसको हम DR नोट के अंदर एंटर करते हैं। ये दोस्तों परचेज के अंदर होता है, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। CR नोट DR नोट आइटम वाइज होता है, बहुत से लोग होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि CR नोट किस तरीके से होते हैं। तो DR नोट दोस्तों जैसे हमने कोई परचेज की है और सामने वाली कंपनी ने CR नोट आता है तो हम DR नोट में एंट्री करते हैं, और हम DR नोट हम इश्यू करते हैं तो सामने वाली कंपनी CR नोट के अंदर एंटर करती है। जैसे मतलब CR नोट कब एंटर करते हैं हम, CR नोट की एंट्री तब करते हैं जब हमने सेल किया है और हमने बिल जो इनवॉइस है उसके अंदर गलती से मिस्टेक कर दी है, तो हम CR नोट इश्यू करेंगे और सामने वाली कंपनी उसको रिसिप्ट करके DR नोट के अंदर एंट्री कर देगी। तो ये दोस्तों बेसिकली ट्रांजैक्शन के जो भी वाउचर थे इनके बेसिक नॉलेज था। इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेल का वीडियो आएगा, फिर परचेज का वीडियो डालेंगे, फिर सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट वाउचर की एंट्रियां हम आपको करके देंगे, सिखाएंगे हम, रिसिप्ट वाउचर की, जर्नल वाउचर की और कॉन्ट्रा की, सेल रिटर्न, DR नोट, CR नोट, इन सब के बारे में आपको आगे की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे बने रहने के लिए एंड वीडियो पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।